हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 37। तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य के उन श्लोकों की श्रृंखला पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी भौतिक विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं कि कोई कैसे उनको भौतिक रूप से जान सकता है और उनके करीब आ सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 37। भगवान कृष्ण कहते हैं, वर्षिण नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अपि अहम व्यास, कवि नाम उशना कवि। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वर्षिण नाम वासुदेव अस्मि। तो सारे वृष्णि वंशियों में, तो ये वृष्णि वंश कौन है? जैसे भोजवंश है, अंधक वंश है, ऐसे ही वृष्णि वंश भी है। तो ये उस समय के मुख्य वंश थे, वो डायनेस्टी थी। तो जैसे कुंती महारानी का जो मायका है वो वृष्णि वंश में है। तो वृष्णि वंश में भी कौन है? वासुदेव, यानी कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव, क्योंकि उस वंश में आया हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवा नाम धनंजय। सारे पांडवों में, अगर सारे पांडवों में मेरे को देखना चाहते हो तो उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, अर्जुन के रूप में तुम मेरे को देख सकते हो। तो अर्जुन के रूप में, जैसे भक्ति में सेवा के रूप में चाहे, या युद्ध की जो सिचुएशन है उसका क्या असर पड़ता है उस रूप में देख सकते हो। तो वैसे भी भगवान कृष्ण पांडवों में सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? वो अर्जुन से करते थे। और जो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कौरवों की सेना को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई किसने? वो अर्जुन ने। और अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है कि जब इन्होंने यज्ञ किया था तो उस समय जो अर्जुन है बहुत सारा धन लेकर आए थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवा नाम धनंजय। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, मुनि नाम अपि अहम व्यास। तो व्यासदेव, यानी कि मानव सभ्यता के ऊपर जिन भी ऋषियों ने प्रभाव छोड़ा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? ये व्यासदेव ने छोड़ा है। तो व्यासदेव ने वेदों का विभाजन किया, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषद लिखे और वेदांत सूत्र का संकलन किया। तो श्रीमद् भागवत के जो रचनाकार हैं वो भी व्यासदेव ही हैं। तो व्यासदेव ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है मानव सभ्यता के ऊपर, यानी कि मानवता की भलाई के लिए, सब मनुष्यों के लिए भलाई के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? वो व्यासदेव ने ही किया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुनि नाम अहम व्यास, कि मुनियों में वह व्यास हूँ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, कवि नाम उष्णा कवि। कवि यानी कि जो मुनि है या जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, उनमें मैं उष्णा हूँ। उष्णा ये शुक्राचार्य को बोला जाता है। उष्णा मतलब शुक्र, जितने भी दार्शनिक हैं उनमें मैं शुक्राचार्य हूँ। तो एक कवि की खासियत क्या होती है? कवि का जिसका मत दूसरे से भिन्न हो, उससे अलग हो। तो इन दो कवि एक साथ नहीं रह सकते। आप मुनि तभी हो जब आपका मत दूसरे से भिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद भी यही कहते थे कि एक वो कवि नहीं है जब तक उसका मत दूसरे से अलग ना हो। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उसकी सोच जो है सबसे अलग होगी। तो ग्रेट पर्सनैलिटी ब्राह्मण, उसमें मेरे को क्या जानो? उसमें मेरे को उष्णा जानो। उष्णा यानी कि शुक्राचार्य, जिन्होंने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया, यानी दैत्यों के गुरु का पद भी जिन्होंने स्वीकार किया। अभी कोई देवताओं के साथ रह सकता है, कोई विद्याधर, चारण, गंधर्व सबके साथ रह सकता है। तो उनके साथ कौन है? उनके साथ कोई नहीं। जिनके साथ कोई नहीं उनके साथ मैं, कि जिसने सबको छोड़ दिया है उसका मैं हूँ। क्योंकि
गाइडेंस की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो दैत्यों का जो गाइड है उस शुक्राचार्य बोलते हैं कि मैं बनूँ, वो दैत्यों के स्पिरिचुअल मास्टर बने। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कवि नाम उष्णा कवि, आप उसमें भी मेरे को शुक्राचार्य के रूप में मेरे को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.